दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 मार्च के बाद हम उनकी गर्मी निकाल देंगे। इस बयान के आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं हैं। पहले तो हमने सोचा था कि इस मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता शैली के साथ चुनाव पे उतरती है और वह इस तरह की बात करते रही है। उसे राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों पर बात करना अच्छा लगता है, ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो और वह चुनाव जीत जाए। लेकिन यह सियासी मामला गरमाने लगा है और इस पर विस्तृत चर्चा करने की इसलिए जरूरत है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि वह गर्मी उतार देंगे और किसकी गर्मी उतारने की बात वे कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में होने वाले इस चुनाव में जिस तरीके की तल्खी सामने आने लगी है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमर्यादित बयानबाजी करने लगे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की गर्मी उतार देने वाली बात को क्या धमकी के रूप में देखा जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद भी यदि वे गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें वहां अटकी हुई है। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि चुनाव वे हार सकती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रूप अख्तियार करके भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटका दी है, उसके जीत की राह में रोड़ा बन गई है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह बयान किस ओर संकेत करता है? इसमें कहीं दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए जोरदार काम किया, लेकिन यह काम सेलेक्टिव हो गया। राजपूतों को छोड़ दिया गया और ठाकुरवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण ही दूसरी जातियां एक होने लगी। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो किसान बुरी कदर से नाराज है और वहां समाजवादी पार्टी ने रालोद से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी है। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के चुनाव प्रचार करने वाले भाजपा नेताओं के बयान देखें तो उनका पूरा टारगेट जो है वो अखिलेश यादव के पिछले कार्यकाल में हुई घटनाओं को लेकर है। वे दंगों की बात उठा रहे हैं, वे माफिया राज की बात उठा रहे हैं, लेकिन ठाकुरों की दबंगई योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जिस तरीके से सामने आया है, क्या वह मुद्दा भी वहां चुनावी नहीं बन जा रहा है? उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिस तरीके से एंट्री ली है, मथुरा से लेकर आगरा तक उन्होंने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर प्रहार किया है, हालांकि वे सभी पार्टियों पर हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बहुत सी बातें होने लगी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आ सकती है?
मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश के चुनाव में फेल हो चुका है, क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसान सब मोदी मॉडल से नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ से नहीं। इसलिए केंद्रीय नेता अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक वहां योगी मॉडल चला रहे हैं। ये अलग बात है कि 2-3 फेज के चुनाव के बाद जब चौथे, पांचवें, छठवें चरण के चुनाव होंगे तो मुद्दे बदल जाएंगे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति और जाति गठजोड़ सामने आया है वह भाजपा के लिए बेचैन कर देने वाला है। यकीन मानिए, किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से किसानों ने एकजुटता दिखाई थी, वह उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते जाति समीकरण में तब्दील होने लगे हैं, जो भाजपा के लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग योगी आदित्यनाथ से बेहद नाराज है, खासकर छोटी जातियां और किसान, युवा सभी तो नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में सत्ता वापसी की उम्मीद के भरोसे बैठी भाजपा क्या इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देगी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से गांव-गांव में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और उसके अनुवांशिक संगठनों के तमाम कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर योगी आदित्यनाथ की सत्ता का बखान कर रहे हैं और अखिलेश यादव के पिछले सत्ता के दर्द को बयान कर रहे हैं, क्या उससे राजनीति बदल जाएगी? यकीनन बदल सकती है, क्योंकि मायावती हाशिए पर है या वह उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जो भाजपा के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, देख लेने, गर्मी उतार देने जैसी भाषा का इस्तेमाल क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? इस पर जरूर विचार कीजिए। योगी के भीतर का क्या ठाकुर जागने लगा है? इस पर भी बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि एक योगी जैसे साधु संत के कंधे पर देश का प्रधानमंत्री हाथ रख धर देता है और योगी आदित्यनाथ अपना गुस्सा सिर्फ इसलिए पी जाते हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है या आगे की राजनीति उन्हीं मोदी के हवाले करना है। तो क्या जिस तरीके से चर्चा है उसमें तो कई तरह की चर्चा है। कोई योगी के इस बयान को मुलायम सिंह अखिलेश यादव के परिवार को की गर्मी उतारने की बात पर चर्चा कर रहा है, तो कोई जयंत सिंह की गर्मी उतारने की बात पर चर्चा कर रहा है। जयंत सिंह ने तो इस पर प्रतिक्रिया भी दी है कि किसानों की गर्मी और बेरोजगारी की गर्मी कैसे उतारोगे। लेकिन एक चर्चा और भी महत्वपूर्ण है, क्या योगी को गुस्सा उस कंधे पर हाथ रखने की वजह से आया है? वे किसकी गर्मी उतार देने की बात कर रहे हैं? सत्ता का दम यदि सर चढ़कर बोलने लगता है तो यकीन मानिए उसके उल्टे गिनती भी शुरू हो जाते हैं। एक बार जरूर सोचिए कि क्या योगी आदित्यनाथ जैसे संत को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? आखिर वहां जो छोटी जातियां जो विरोध में खड़े होने लगी हैं वे भी तो हिंदू हैं, तो क्या सत्ता के लिए सबकी गर्मी उतार दी जाएगी? एक बार जरूर सोचिए। धन्यवाद।